जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न। ये जो टॉपिक है आपका मानव तंत्र, इसके अंतर्गत आपके सभी प्रकार के तंत्रों के क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट टाइम पे टॉपिक रहेगा आर्मी वालों के लिए, और आर्मी की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्लीज़ जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि ट्रिकी एकेडमी एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें से सबसे ज़्यादा चयन होते हैं। तो अगर आप भी अपना चयन पाना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब आंतरिक अंगों की जो क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं, कुल मिलाकर यहाँ पर बोला गया है कि जो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है तो वो कौन करता है? तो ये जो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो तत्व है, भाग है मस्तिष्क का, वो कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का उपभाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो आपके शरीर की होने वाली आंतरिक क्रियाओं में या आंतरिक अंगों की क्रियाओं में सहायक होता है। अगला प्रश्न है आपका, यह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन जो होता है आपके भोजन का संचित मतलब आपके भोजन का जो संचित रूप होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जो कहाँ पर इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है? यकृत में। तो ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। जब आप किसी समय में आप खाना नहीं खा पाते हो तो जो पिछला आपने खाना खाया होगा उसी का ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और कहाँ स्टोर हो जाता है? ये यकृत में स्टोर हो जाता है, जिससे अगले दिन अगर आप कुछ ना भी खाएं तो आपको उसी ग्लाइकोजन के रूप में आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है आपका, मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक है हीमोग्लोबिन, लोह, हेमोसाइनिन या मेटा हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो कौन सा होता है ये पूछा गया, तो वो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है? प्रमुख रासायनिक अवयव का पूछा गया है। यूरिक एसिड, फॉलिक एसिड, एसिड फॉस या इनमें से कोई नहीं? तो जो यूरिक एसिड होता है वो गुर्दे में पाया जाता है। गुर्दे में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ये सभी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके वृक्क, गुर्दा या किडनी में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ पर होती है? हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या सिर पर? जो मनुष्य की त्वचा होती है वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है कहाँ पर? तलवे पर। तलवा आपने देखा होगा काफ़ी उसकी स्किन जो होती है काफ़ी हार्ड होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य को बनाए रखना है, किसका कार्य होता है? रक्तदाब का कार्य होता है, यूरिक अम्ल का स्तर है, ग्लूकोज का संतुलन है, या फिर रक्तचाप है? तो ये क्या होगा? रक्तचाप। ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको आप बोलते हो, ब्लड प्रेशर नहीं, रक्तचाप अलग चीज़ होती है। तो जो ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा के कारण, वसा ऊतक के कारण, प्रोटीन के कारण या संयोजी ऊतक के कारण? तो देखिए, जो मोटापा होता है वो वसा की वृद्धि के कारण होता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा, वसा ऊतक। अगला प्रश्न है, पचित भोजन का अवशोषण होता है। जो भोजन पच जाता है मुख्य गुहा से होते हुए, अमाशय से होते हुए आगे बढ़ता है, तो उसका जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है? वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत लिखा हुआ है, छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन का पाचन होता है कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, ग्रसिका में होता है या अमाशय में? तो भोजन का जो पाचन होता है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि पूर्ण पाचन है या आंशिक पाचन है, यहाँ पर केवल पाचन लिखा गया है। तो आपको क्या बताना है? अमाशय में। भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। अगर पूर्ण पाचन लिखा होता तो आप छोटी आंत बताते, या आंशिक पाचन लिखा होता तो अभी आप मुख्य गुहा बताते। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पाचन लिखा है इसलिए अमाशय। अगला प्रश्न है, अंश मेखला पाई जाती है। अंश मेखला, अंश मेखला कहाँ पाई जाती है? हाल में, कंधे में, कमर में या पैर में? तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा अंश मेखला होता है। तो कंधे में, जिसके अंदर हमारा, जिसमें एक गुहा पाई जाती है, जिसमें हमारा हाथ फिक्स होता है, उसको क्या कहा जाता है? अंश मेखला कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अवशेषी अंग नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन, जो किसी काम के नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग कहते हैं। जिनका उपयोग कम से कम होता है और आगे आने वाले समय में वो विलुप्त हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग होता है। तो वो कौन सा नहीं है इसमें पूछा गया है। अपेंडिक्स है, कर्णपेरिया भी है, पुच्छ कशेरुका जो कमर में पूंछ पाई जाती थी जब हम आदि मानव थे तब की, वो भी है, लेकिन नहीं क्या है, त्वचा। त्वचा जो है ये हमारा एक क्या है, संवेदी अंग है। ये क्या है, एक संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन होता है हमारा त्वचा। तो त्वचा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। वैसे तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है, पर यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए 60 दिन, 100 दिन, 120 दिन और 90 दिन भी दे रखे। तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम वाला डे होगा वही आपको लेना है, यानी कि 120 दिन। मैक्सिमम डे क्या है, 120 दिन। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। कभी भी मिनिमम वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। अगर इस तरह की कंफ्यूज क्रिएट करने वाली चीज़ें आ जाती है तो उसमें आपको मैक्सिमम वाली वैल्यू ही हमेशा लेनी होती है। जो भी अंतराल दे रखते हैं उस अंतराल में अगर जो ज़्यादा है, अधिकतम वैल्यू होती है, उसी को लिया जाता है। अगला है, अपचित भोजन से पानी का अवशोषण किया जाता है, मुख द्वारा, आमाशय द्वारा, छोटी आंत के द्वारा या बड़ी आंत के द्वारा। अब पानी का अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत के द्वारा होता है, ठीक है। भोजन का किसके द्वारा होता है, छोटी आंत के द्वारा, लेकिन पानी का कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बच्चों की रीढ़ की हड्डियों में तो ये 33 होती है, 33। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा होता है। रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा होता है, रक्ताणु, प्लाज्मा, बिंबाणु या श्वेताणु। रक्ताणु यानी कि आरबीसी है, बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स है, श्वेताणु यानी कि डब्ल्यूबीसी। तो जो लिक्विड में पाया जाता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। कितने परसेंट होता है, 55% पाया जाता है आपके ब्लड में प्लाज्मा, ये जो द्रव अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का रंग होता है किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण, मिलेनिन के कारण, माइलिन के कारण या मायोग्लोबिन के कारण। तो मिलेनिन के कारण होता है, ठीक है, मिलानिन के कारण। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन की हड्डी जिस पर सिर रहता है को क्या कहते हैं, एटलस, फीमर, स्टर्नम, कार्पल्स। तो देखिए उसको क्या कहा जाता है, कार्पल जो होती है हमारी कलाई की हड्डी होती है, स्टर्नम जो होती है हमारी सीने की हड्डी को कहा जाता है स्टर्नम या उरोस्थी, ठीक है। फीमर जो होती है हमारी जांघ यानी कि थाई में पाई जाती है फीमर हड्डी, ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो एटलस जो होता है, गर्दन की जो हड्डी होती है दो होती है, एक एटलस होती है और एक एक्सिस होती है। क्या होती है, एक एक्सिस। अब जिस पर हमारी खोपड़ी टिकी रहती है या हमारा सिर टिका रहता है उसको क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। और जिसके द्वारा हम गर्दन को ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, तो वो किसके द्वारा कर सकते हैं, हम एक्सिस के द्वारा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, पहला एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है, 8 लीटर, 5 से 6 लीटर, 10 लीटर या 2 लीटर। तो हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है लगभग 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में रक्त शरीर के भार का कितना, लगभग कितना होता है, शरीर के भार का कुल कितने प्रतिशत हमारा रक्त होता है, तो वो होता है 7%, ठीक है। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है। मनुष्य के गुर्दे में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएं होती है, 33, 43, 53 या 63। कुल कितनी कशेरुकाएं होती है मानव शरीर में, 33 होती है। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है, जो हमेशा कार्य करता रहता है। आपका किडनी, हृदय, यकृत या मस्तिष्क। वैसे तो लगभग सभी अंग कार्य करते हैं। किडनी जब कब करता है, जब आप पानी पीते हैं तो उसको छानने का काम, आपके रक्त में से छानने का काम, अशुद्धियों को छानने का काम करता है। यकृत जो होता है, यकृत भी कभी कभी काम करता है। मस्तिष्क जो होता है वो भी कभी कभी आराम कर सकता है, लेकिन हृदय जो होता है ये कभी भी आराम नहीं करता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा कि हृदय ने अगर आराम किया तो हो सकता है आप हमेशा के लिए आराम कर जाएं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, कहाँ से आता है, दाहिने आलिंद, दाहिना यानी कि राइट साइड, राइट
दायां आलिंद से, बाएं आलिंद से, दाहिने निलय से या बाएं निलय से। तो देखो जो दायां हिस्सा होता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हृदय में वो आलिंद कहलाता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो निलय कहलाता है। तो ऊपर वाला हिस्सा आलिंद कहलाता है दाहिने आलिंद से। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? बाह्य कर्ण में, मध्य कर्ण में, अंतःकर्ण में या ग्रसिका में? तो ये पाई जाती है मध्य कर्ण में। ठीक है, सबसे पहले होती है क्या? मैलस, जो कान के पर्दे के पास में होती है, फिर होती है स्टेपिस और फिर होती है इनकस। तो मध्य कर्ण में क्या पाई जाती है? स्टेपिस पाई जाती है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं का, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा लाल रुधिर कोशिका, इनका ये क्या होता है? महत्वपूर्ण घटक होता है। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है किसकी मितियों पर रक्त द्वारा बोले गए दाब को रक्त दाब कहा जाता है? हृदय की, शिराओं की, धमनियों की या कोशिकाओं की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धमनियों की। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा धमनियों की। अगला प्रश्न है शरीर का ढांचा किस तत्व द्वारा तैयार किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो शरीर का ढांचा तैयार किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें वसा वगैरह आती है। जो बेसिकली जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए। अगला है मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? सबसे बड़ी जो ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या थाइमस? तो वैसे तो सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? थायराइड। ठीक है, तो अवट्टु ग्रंथि आएगा यहाँ पर। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा अवट्टु ग्रंथि या थायराइड। अगला प्रश्न है टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पाई जाती है ये? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? टीबिया जो होती है टांग में पाई जाती है। घुटने से नीचे जो हड्डियां पाई जाती है, दो हड्डियां पाई जाती है। एक तो सॉरी घुटने की जो हड्डियां होती है, उस घुटने की हड्डी का नाम क्या कहा जाता है? पटेला। उसके नीचे ही दो हड्डियां होती है, एक टीबिया होती है और एक फेबुला होती है। तो जो चमकीली हड्डी होती है, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, वो फेबुला होती है और ये सबसे पतली भी होती है। और आगे की तरफ जो होती है वो कौन सी होती है? टीबिया होती है। तो सही आंसर क्या आएगा? टांग। अगला प्रश्न है आपका मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया इसका भाग है? कार्निया जो होता है वो कान का भाग है, नाक का है, वृक्क का है या आंख का है? तो आंख में क्या पाया जाता है? कार्निया। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है कार्निया। ठीक है, जब आंखें डोनेट की जाती है तो आंखों का कार्निया डोनेट किया जाता है, पूरा का पूरा कार्निया निकाल कर दान कर दिया जाता है। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का विनाश, रक्ताल्पता को रोकना, लौह का उपयोग? तो देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है आपका ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को किसी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? केवल ए का, केवल ए बी का, केवल बी का या किसी का भी? तो किसी भी रुधिर वाले का रक्त दिया जा सकता है। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है या तो ए का भी दे सकते हैं, ए बी का भी दे सकते हैं और ओ का भी दे सकते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी? मतलब कि सबसे मजबूत, सबसे कठोर अस्थि कौन सी है? जांघ की, जबड़े की, भुजा की या गर्दन की? तो सबसे कठोर अस्थि जो होती है वो जबड़े में पाई जाती है। इसका नाम है मैंडिबल। क्या नाम है इस हड्डी का? नाम है मैंडिबल। ठीक है, हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? ग्लाइकोजन जो होता है यकृत में होता है। ये भी अलग तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन, घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, तो चौथा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? उपास्थि जिसको इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है और आम भाषा में अगर इसको डिस्क्राइब करें तो हम शरीर की नरम हड्डियों को ही क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। तो शरीर की नरम हड्डी कहाँ पाई जाती है? जीवा में। जीभ जो है हमारी मांसपेशियों की बनी होती है। ठीक है, नाक, ग्रीवा, नख। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? नाक। नाक की जो ये ठोड़ी होती है किसकी बनी होती है? उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की बनी होती है। साथ में कान का ये पिन्ना जिसको आप दबा सकते हो और ये फिर से अपने शेप में आ जाता है, तो इसको ये भी किसका बना होता है? कार्टिलेज का। अगला प्रश्न है आपका
पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? जब प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन बदल जाते हैं वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या यव शर्करा में। तो ये बदल जाते हैं किसमें? अमीनो अम्ल में, क्योंकि प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? अमीनो अम्ल। जब प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है तो ये बदल जाते हैं पेप्टोन में, और जब पेप्टोन का पूर्ण पाचन होता है तो ये बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आएगा। अगला प्रश्न है आपका, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है, बायां निलय इधर की तरफ, जो आखिरी वाला पार्ट होता है हृदय का, तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? मस्तिष्क में, फुफ्फुस धमनी में, महाधमनी या फेफड़ों में? जब चौथे निलय में यानी कि बाएं निलय से रक्त जाता है तो वो जाता है महाधमनी, अयोटा में। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा अयोटा। ठीक है, ये इस तरीके से हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आलिंद होता है, यहाँ पर निलय दायां आलिंद है ये, और ये दायां निलय है। ठीक है, यहाँ पर बायां आलिंद है ये, और ये बायां निलय है। तो ये जो बायां निलय है इससे जुड़ी होती है आपकी महाधमनी, और सब उसके बाद में ये रक्त कहाँ चला जाता है? महाधमनी, अयोटा में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखला या जल अपघटन? तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा बनती है वो क्रेब्स चक्र के द्वारा ही बनती है। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा, और इसी ऊर्जा को हम यूज़ भी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुल हड्डियां कितनी है? 280, 200, 220 या 206? तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां है 206। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु होते हैं, क्या होते हैं? अंडाणु से छोटे और अचल कोशिकाएं, अंडाणु से बड़े और चल कोशिकाएं, अंडाणु से छोटे और चल कोशिकाएं, या फिर अंडाणु से बड़े और अचल कोशिकाएं? तो देखिए, स्पर्म जो होते हैं वो अंडाणु से छोटे होते हैं और हमेशा चलते रहते हैं, यानी कि चल कोशिकाएं होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हो गए हैं आज की क्लास के। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ में। जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, और आर्मी के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप बने रहें ट्रिक अकेडमी के साथ में, और अगर आपको हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बने रहें ट्रिकी अकेडमी के साथ में, क्योंकि ट्रिकी अकेडमी है फौजियों का अड्डा, और आप भी बनना चाहते हैं फौजी तो ज्वाइन कीजिए ट्रिकी अकेडमी। धन्यवाद।